हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद तिवारी। आज हम लोग उत्तराखंड के यूपी, बिहार या अन्य बोर्ड में पूछे जाने वाले मैथ के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² - 16 का शून्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको माना px बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, x² - 16 हो गया। ठीक है, चूँकि हमें शून्य ज्ञात करना है तो हमने क्या करा, px बराबर क्या कर दिया, हमने 0 कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, इससे हमारा x² - 16 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ से x² बराबर, ठीक है, 16 यहाँ पे क्या आपका माइनस का है, जब हम इसको उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा। ठीक, जब हम लोग यहाँ से किसी भी संख्या का जब हम स्क्वायर हटाते हैं, ठीक है, तो अगली वाले पे क्या लग जाता है, आपका वर्गमूल लग जाता है। ठीक है, यानी क्या लग जाता है, आपका स्क्वायर रूट लग जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि जो 16 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, आपका 4 होता है, यानी आपका क्या आता है, प्लस माइनस का 4 आएगा। अब आपका प्लस माइनस का 4 क्यों आ रखा है, क्योंकि -4 का स्क्वायर भी आपका 16 होता है। ठीक है, और +4 का भी स्क्वायर कितना होता है, आपका 16 ही होता है। ठीक, तो यहाँ से जो आपके शून्यक आ गए, कितने आ गए, एक आ गया -4 और दूसरा आपका आ गया +4, यही आपका उत्तर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, द्विघात बहुपद x² - 25 का शून्य ज्ञात करना। ठीक, जैसे अभी हमने ऊपर करा वैसे ही करेंगे हम। माना px बराबर क्या हो गया हमारे पास, x² - 25, यानी क्या हो गया, हमारा एक द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, अब हमें शून्य का निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग px का मान क्या कर देंगे, हम 0 रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x² - 25 बराबर आपको हो गया 0। ठीक, यहाँ से हम निकालेंगे x² का मान कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 25 है, जब हम इसको भेजेंगे उस साइड में तो कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 25 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे। अभी मैंने क्या बताया कि जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाता है, आपका अंडर रूट लग जाता है। ठीक है, क्या लग जाता है, आपका अंडर रूट लग जाता है। अब जो 25 है आपका, वो आपका किसका, जो 25 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, आपका 5 होता है। तो प्लस माइनस से कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। यानी आपके जो शून्यक हैं कितने आ गए, एक आपका आ गया -5 और दूसरा आपका आ गया +5। यही क्या आपका, यही आपका आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं, t² - 15 का शून्य ज्ञात करो। ठीक, तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग। क्या, माना px बराबर आपका कितना हो गया, t² - 15। ठीक है, दिया हुआ है। अब शून्य निकालना, हमने बोला px का मान कितना कर दिया, हमने 0 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे t² - 15 बराबर कितना हो गया, आपका 0 हो गया। तो यहाँ से t² बराबर कितना हो गया, -15, उधर जाके आपका क्या हो गया, +15 हो गया। ठीक, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लग जाता है, आपका अंडर रूट लग जाता है। तो आपका हो गया कितना, √15 हो गया। ठीक, जब हम लोग क्या करेंगे भाई, जब हम लोग इसका √15 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, जो √15 है इसका जो वर्गमूल होगा आपका, वो कितना होगा, वो आपका माइनस का √15 हो जाएगा और दूसरा आपका प्लस का √15 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किसी बहुपद px के लिए शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, जिसमें आपके पास एक चित्र दे रखा है। चित्र क्या है, वो आपका ऐसे है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, इसको ऐसे है, तो आपको इस चित्र में बताना है कि बहुपद के शून्यकों की संख्या इसमें आप कितनी है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग, एक तो आपको पता होगा ये x एक्सिस होता है,
ये आपका एक्स डैश होता है, ये आपका वाई होता है, ये आपका वाई डैश होता है। ठीक है, तो हम लोग एक्स पे जितनी बार ये रेखा कट करती है उतनी बार हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, यानी इस बहुपद में जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी आपकी, कितनी होगी टोटल 3 हो जाएगी। कितनी होगी आपकी 3 हो जाएगी, यानी शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर हो गई आपकी 3। ठीक, ऐसे ही हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप लोग एक बार करके देखिएगा। जैसे आपको बतानी है कि इस डायग्राम में कितने शून्यकों की संख्या। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड आपको बताना है कि इस डायग्राम में जो आपका है, ठीक है, इस डायग्राम में शून्यकों की संख्या कितनी है। ठीक, तीसरा है आपके पास कि ये इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके होमवर्क हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट आपको बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। ठीक, इसमें बताना आपको, इसमें बताना आपको। ठीक है, इन सभी में आप लोगों को शून्यकों की संख्या निकाल के बतानी है। ठीक, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल -3 व 2 है। ठीक है, इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको दिया हुआ है शून्यकों का योग। क्या दिया है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना दिया है हमारे पास, वो दे रखा हमारे पास -3। ठीक है, और क्या दे रखा आपको, दे रखा आपको शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया बेटा, दे रखा है आपको 2। ठीक है, क्या पूछा आपसे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो एक सूत्र होता है, इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सूत्र होता है आपका, सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर, ठीक है, क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का योग। क्या होता है, शून्यकों का योग ब्रैकेट बंद, यहाँ पे x रहेगा। ठीक है, प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए सेम हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, देखिए कैसे रख रहे हैं हम लोग। देखिए x² हमारा ऐसे ही रहा। ठीक है, माइनस ऐसे ही रहा। शून्यकों का योग कितना है, -3 है, तो आपका -3 आ गया। ठीक, उसके बाद क्या है, x है, x आ गया, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 2, तो हम इसको 2 रख देंगे। ठीक है, यानी अब आपका हो गया x² माइनस से हम मल्टीप्लाई करते क्या हो जाता है आपका, प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 ऐसे ही रहा, हम x से गुणा कर लेंगे तो कितना हो गया, 3x + 2। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल 0 तथा √5 है। ठीक, तो क्या दे रखा हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, इसे हम क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग कहते हैं। ठीक है, शून्यकों का योग कितना दे रखा है हमारे पास, 0 दे रखा है। ठीक है, और फिर अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हमारे पास, √5 दे रखा है। ये आपका शून्यकों का योग है, ये आपका शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, दिया ना, शून्यकों का योग कितना है, 0 है, और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है हमारे पास, √5 दे रखा है। ठीक है, हमने लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना। ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग, x प्लस अल्फा बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, हम सीधा मान रख देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया हमारे पास, 0, ये x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है हमारे पास, √5 दे रखा है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा x² प्लस √5, यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। बहुपद 6x² -3 -7x के शून्यकों का योग व गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते इसको चेक करते हैं, ये जो आपका बहुपद है वो क्या है, वो आपका
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है। तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम ऑर्डर में लगाएंगे, यानी पहले हम ठीक से इसको लगाएंगे ऑर्डर में, ठीक है। कैसे लगेगा हमारा, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, तो पहले हम लोग लगाएंगे ए एक्स स्क्वायर यानी 6x स्क्वायर, ठीक है। फिर होता है कि आपका बी एक्स आता है तो माइनस का 7x, ठीक है। फिर आपका माइनस का 3, ठीक, बराबर क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। ये क्या है, यह एक आपका द्विघात बहुपद है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग द्विघात बहुपद की यानी द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 की तुलना हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे, ठीक है। 0 से करने पर, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा, अगर हम इसकी तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए का मान कितना आएगा हमारे पास, ए का मान आएगा 6, ठीक है। ए का मान कितना आएगा आपका 6, बी का मान कितना आएगा माइनस का 7, और आपका सी का मान कितना आएगा माइनस का 3 आएगा, ठीक है। अब हमें पता है फॉर्मूला, अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें ये बताया जाता है कि शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो आपका माइनस का बी अपन कितना होता है, ए होता है, ठीक है। तो माइनस का बी यानी माइनस ये रहा, बी का मान कितना आ गया माइनस का 7 बटे ए का मान कितना है, ए का मान है आपका 6, ठीक है। तो आपका आ गया 7/6 आ गया, ठीक है। अब क्या पूछा है, शून्यकों का गुणनफल, क्या पूछा आपसे, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, वो होता है आपका C/A होता है, ठीक है। यानी C का मान कितना आ गया हमारे पास, C का मान आ गया माइनस का 3 और A का मान कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी माइनस का आपका 1/2 आ गया। यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक। यानी अगर आपके पास कोई बहुपद दे रखा है, ठीक है, अगर कोई बहुपद दे रखा है और आपसे पूछता है इसका शून्यकों का योग व गुणनफल ज्ञात करो, इससे जो पहला सवाल था उसमें क्या था, उसमें आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ था। इसमें क्या पूछा है, इसमें आपको बहुपद दे रखा है, ठीक है, इसमें आपको बहुपद दे रखा है और बहुपद से पूछ लिया है कि आपको शून्यकों का योग और गुणनफल आपको बताना है, ठीक है। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा आपसे, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 का शून्यकों का योग व गुणनफल ज्ञात करो। सेम वही सवाल है, ठीक है। तो जैसे हमने पहला किया है वैसे इसको भी हम करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको हम। सबसे पहले हमारे पास दे रखा बहुपद, ठीक है, क्या दे रखा हमारे पास, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ, ठीक है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है। कितना दे रखा है, दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस माइनस का 6x प्लस का 4, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम द्विघात बहुपद, क्या द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, तुलना कर देंगे। तो यहाँ से a का मान कितना आएगा हमारे पास 2 आएगा, ठीक है, a का मान कितना आएगा 2 आएगा, b का मान कितना आएगा हमारे पास माइनस का 6 आएगा। हम हमेशा साइन को लेकर ही हम डिजिट को लिखते हैं, ठीक है। और c का मान कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अभी मैंने क्या बताया आपसे, शून्यकों का योग, जब भी निकालना हो आपको शून्यकों का योग, ठीक है, कितना होता है माइनस का b/a होता है, ठीक है। तो देखिए माइनस का b यानी माइनस, और ये जो b का मान कितना है माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 हो गया, ठीक है। बटे में कितना है a का मान कितना देखा 2, ठीक है। माइनस उड़ा माइनस से करोगे कितना हो जाएगा आपका प्लस का 6/2, काट दीजिए इसको, कितना आएगा 3 आ गया। ऐसे ही क्या पूछा आपसे, शून्यकों का गुणनफल, क्या पूछा आपसे, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। अभी मैंने बताया फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका C/A। तो C का मान कितना है, C का मान है 4, कितना है 4, ठीक है, बटे A का मान कितना है 2,
ठीक है। चलिए काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया आपका 2 आ गया। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा अगला सवाल है, यदि HCF 96,404 बराबर 4 है तो LCM 96,404 ज्ञात करना है। ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड में कम से कम 3-4 नंबर के आते हैं। ठीक है। इसको हम देखते हैं क्या दे रखा है। यदि HCF दे रखा है 96,404 बराबर 4 है तो LCM 96,404 का आपको ज्ञात करना है। ठीक है। यानी ज़रा ध्यान दीजिए, ये आपकी पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है। ठीक है। और HCF आपको दिया हुआ है 4। ठीक है। तो क्या पूछा आपसे, LCM पूछा है। तो हम एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, उसको आप याद कर लीजिए। क्या होता है, पहली संख्या, देखिए भाई, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है। दूसरी संख्या, बहुत आसान सवाल है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है किसके, LCM गुणा HCF के। ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। ठीक। चलिए मान रखते हैं हम लोग। पहली संख्या कितनी है, अभी मैंने बताया ना आपको, पहली संख्या कितनी है 96। तो पहली संख्या आपकी होगी 96 गुणा दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास 404। ठीक है। 404 बराबर LCM का मान हमसे पूछा है। ठीक है। और HCF दे रखा कितना 4 दे रखा है। HCF मान कितना हमारे पास दे रखा है 4। ठीक है। अब देखिए हमें क्या पूछा LCM, तो हम LCM का मान निकालेंगे। ठीक है। LCM बराबर क्या हो जाएगा आपका 96 गुणा 404 बट्टे, क्योंकि 4 यहाँ पे LCM साथ में गुणा में था, जब इसको हम इस साइड भेजेंगे तो आपका बट्टे में चला जाएगा, यानी भाग में चला जाएगा। ठीक है। चलिए 4 से काटते हैं हम, 4 एकम 4 और 4 से इसको काटोगे तो आपका 101 आएगा। ठीक है। ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें 96 की 101 के साथ गुणा कर देनी है। ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, 96 एकम 96, 96 एकम 96, ये आपका क्या आ गया, ये आपका LCM 96,404 बराबर आ गया 96। ठीक है। ये आपका क्या हो गया, यही आपका उत्तर हो गया। देखिए कितना आसान सवाल था। यही आपके बोर्ड में 3-4 नंबरों के आते हैं। ठीक है। ऐसे एक सवाल और है, उसको भी हम देखते हैं। ठीक है। चलते हैं अगला सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल क्या दिया है, यदि HCF 306,657 बराबर 9 है तो LCM 306,657 ज्ञात करना है। ठीक है। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके पास दे रखे ना, ये आपकी क्या है पहली संख्या, ये आपकी क्या है दूसरी संख्या, ये आपका HCF दे रखा है। ठीक है। आपसे LCM पूछा है। अभी हमने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया, पहली संख्या, क्या बताया हमने अभी, पहली संख्या। ठीक है। गुणा दूसरी संख्या। ठीक। बराबर क्या होता है LCM गुणा HCF। ठीक। चलिए अब मान रखते हैं सीधा हम, पहली संख्या कितनी हमारे पास है 306 है। ठीक है। दूसरी संख्या कितनी दे रखी है 657 बराबर LCM आपको निकालना है। ठीक है। और HCF का मान कितना दे रखा है 9 दे रखा है। ठीक। अब हम यहाँ से LCM का मान निकालेंगे। ठीक है। LCM बराबर क्या होता है, LCM कैसे निकालेंगे हम लोग, जो 9 है आपका यहाँ पे LCM के साथ में गुणा में है। ठीक है। जिसको हम इस साइड भेजेंगे तब क्या हो जाएगा आपका, इसका बट्टे में चला जाएगा, यानी 306 गुणा 657। ठीक है। बट्टे में कितना आ गया 9 आ गया। चलिए भाग करते हैं, 9 से काटते हैं इसको, 9 तियाँ 27, 3 बचेगा, 6 हो गया, 9 चौक 36, यानी जो आपका LCM है वो कितना बचा 34 गुणा 657। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, देखिए 657 गुणा 34। ठीक है। 7 चौक 28, 5 चौक 20 और 2 हासिल हो गया, आपको कितना हो गया 22, 6 चौक 24, 24 और 2 कितना हो गया आपके पास 26। ठीक है। अगला देखते हैं, 7 तियाँ 21, 5 तियाँ 15, 15 और 2 कितने हो गए आपके 17। ठीक है। 6 तियाँ 18, 18 और 1 19। ठीक। चलिए ये 8 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, 7 और 6 कितना हो गया 13 हो गया, हासिल 1 बचा, 9 2 11 और 1 हासिल 12 हो गया। ठीक है। और एक हासिल जोड़ी कितना हो गया 2 हो गया, यानी आपका
338, यही आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको हम लिख देंगे क्या, एलसीएम 306, 657 बराबर 22,338। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। चलिए, आई थिंक समझ में आया होगा आपको ये भी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, संख्या 6,72,120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको 6 के निकालना है फैक्टर। ठीक है, 6 का निकालना हमें अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, कितना होता है, 2 गुणा 3 होता है। ठीक है, इसकी पावर लिख लें, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 हो गया। अब हम 72 का भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो आप 72 के फैक्टर निकालो पहले। ठीक है, कितना आएगा, 2 से काटिए 36 आएगा। ठीक है, फिर आप 2 से काटिए, कितना आएगा आपका 18 आएगा। फिर आप 2 से काटिए 9 आएगा। फिर आप काटिए 3 से कटेगा। ठीक है, 3 3 कितना हो गया आपका 9 हो गया। फिर 3 से कितना हो गया आपका, एक बार कट गया। तो हम इसको हम पावर के रूप में लिखेंगे, यानी 2 की कितनी पावर हो गई, 1 2 3, यानी 2 की पावर हो गई टोटल 3 गुणा। चलिए आगे देखते हैं, 3 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। 3 की पावर कितनी हो गई हमारे पास, 2 हो गई। ऐसे हम किसका निकालेंगे, अब 120 का हम निकालेंगे फैक्टर। ठीक है, किसका निकालेंगे, 120 का। चलिए 120 का निकालते हैं। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, 2 से काटिए कितना आएगा आपका 60 आएगा। ठीक है, फिर 2 से काटिए कितना आएगा आपका 30 आएगा। फिर 2 से काटिए कितना आएगा आपका 15 आएगा। अब आप 3 से काटिए कितना आएगा आपका 5 आएगा। 5 से आपका 1 आएगा, यानी 2 की पावर 1 2 3 आ गई। ठीक है, 3 की पावर 1 आ गई और 5 की पावर कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातें होती हैं। ठीक है, जो भी आपका कॉमन होगा उसकी जो सबसे छोटी घात होगी वही आपकी एचसीएफ होगी। ठीक है, जैसे इनमें कॉमन कितना है, इसमें कॉमन है आपका 2, तो 2 की सबसे छोटी घात कितनी है, 1 है, तो आपकी 2 की घात 1 आ गई। गुणा 3 भी कॉमन है, देखिए यहाँ भी कॉमन है, यहाँ मतलब 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। 3 की सबसे छोटी पावर कितनी है, 1 है, तो 3 की पावर 1 आ गई, यानी 3 दूनी कितना हो गया आपका 6। तो ये तो आपका एचसीएफ हो गया। अगर हम निकालना है एलसीएम, क्या निकालना हमें, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे निकलता है, एलसीएम होता है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें होती हैं। ठीक है, मतलब प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें लेनी है। ठीक है, तो यानी 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, तो 2 की सबसे बड़ी घात आ गई 3 गुणा। अगला क्या है, 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, 3 की सबसे बड़ी घात आपकी हो गई 2। ठीक है, और 5 ही आपकी 1 ही है, तो कितना हो गया, आप 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 का क्यूब कितना हो गया आपका 8 हो गया। ऐसे ही 3 3 9 हो गया, इंटू 5 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 8 पंजे 40 और 40 9 कितना होता है बताइए, 40 9। देखिए कर लेते हैं यहाँ पे 40 गुणा 9, यानी आपका आ गया 360। कितना आ गया आपका 360 आ गया। ठीक है, यानी ये आपका एचसीएफ आ गया, ये आपका एचसीएफ आ गया, ये आपका एलसीएम आ गया, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो जो भी कॉमन आएगा, मतलब जैसे यहाँ पे 2 तीनों में है, ठीक है, जो भी कॉमन आएगा उसकी जो पावर सबसे कम वाली होगी वो ली जाएगी। ठीक है, ऐसे 3 कॉमन है, 3 की सबसे कम पावर है। ठीक है, और जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम में हमें मतलब हर एक संख्या की, मतलब जैसे जो भी है कॉमन हो या ना हो, ठीक है, हमें उसकी सबसे बड़ी पावर लेनी है। जैसे 2 की सबसे यहाँ पे मतलब क्या है, 2 है 3 है 5 है, तो 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है, तो हमने 2 की पावर 3 ले रखी है। ऐसे ही 3 की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो 2 ले ली हमने, 5 की 1 है तो 1 ले लिया। ठीक है, ऐसे ही करना आपको। आई होप आप कर लेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर।